नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बेमेतरा में राजस्व पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। प्रदर्शन कर रहे इन राजस्व पटवारियों ने साफ चेतावनी दी है कि या तो इनकी मांगे मान ली जाए या फिर ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। बेमेतरा जिला मुख्यालय के जय स्तंभ चौक पर राजस्व पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, जो अपनी मांगों के समाधान को लेकर 32 सूत्रीय मांगों की गुहार सरकार से लगा रहे हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए राजस्व पखवाड़ा कार्यक्रम शुरू किया है, जो 20 जुलाई तक होना है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ अपनी मांगों को लेकर काम बंद कर हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल पर बैठे पटवारियों ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय से भुइयां ऐप सहित अन्य समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं, जो समस्या आज तक वैसी ही बनी हुई है, जिसके चलते एक पटवारी साथी को निलंबित भी कर दिया गया। इस पटवारी का निलंबन गलत है, इसके निलंबन को तत्काल हटाया जाए। आगे पटवारियों ने कहा कि हड़ताल में बैठने से पहले शासन प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन आवेदन पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी की जाती है तो हड़ताल को खत्म किया जाएगा, नहीं तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। साथ ही प्रदर्शन कर रहे पटवारियों ने साफ कह दिया कि इस बीच अगर लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो इसकी जिम्मेदारी पटवारियों की नहीं बल्कि सरकार की होगी। हमारे पूर्व में 8 सूत्री मांग थी, जैसे वेतन विसंगति दूर किया जाए, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति किया जाए और नेट संसाधन भत्ते किया जाए। जो संसाधन है, हमें 32 सूत्री एक एक चीज को हमने शासन को स्पष्ट बताए हैं और ये 2020 से हमारी मांग चल रही है। आज तक शासन ध्यान नहीं दिया गया है और मुख्यालय बाध्यता समाप्त किया जाए और बिना विभागीय जांच के FIR न किया जाए, ऐसे हमारी मांगे हैं। और हमने शासन को लिखित में इसको पूर्व में भी ज्ञापन दिए थे और अभी भी हमने ज्ञापन दिया है और जब तक शासन हमारी मांग को पूर्ण नहीं करती, आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम जो है रैली करेंगे, रैली देकर ज्ञापन करेंगे और अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जो भी हमने जो प्रांत के आह्वान पर जैसे निर्देश मिलेगा हम उसका पालन करेंगे। मांगे जिसका ज्ञापन दिया जा चुका है शासन को, उस संबंध में हम लोगों ने हड़ताल में बैठे हैं। क्या क्या मांगे आप लोग? हमारी मांगे जो है मुख्यतः जो संसाधन है, नेट भत्ता है, उसके साथ साथ जो है भुइयां की जो विभिन्न समस्याएं हैं उनको लेकर हम लोगों ने हड़ताल पे। हम लोग का 8 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल है। इससे पहले भी हमने शासन को अपनी मांगे रखी हैं और हमने काफी लंबे समय से इंतजार भी करे थे कि शासन हमारी मांगों को गंभीरता पूर्वक सुने और हमको जो समस्याएं काम करने में आती है तो वो समस्याओं को रखकर हमने अपनी मांगे रखी, ताकि शासन हमारी मांगों को समझे, सुने और हम किसानों का काम बहुत अच्छी से भली भांति सुविधाजनक कर सकें। क्योंकि जो भी समस्या आता है किसान पटवारी के पास ही आता है। हम उनको समझाते हैं कि भाई मान लो हमारा 3 साल पहले किसी किसान का रजिस्ट्री हुआ है भुइयां में, तो उस भूमि स्वामी का नाम अपने आप हट जाता है, क्योंकि NIC जो भुइयां पोर्टल है वहाँ से। तो मेरे यहाँ ही एक किसान का ऐसा हुआ, तो मैंने कहा कि ये तो आपके नाम में आ चुका है, बट उसका नाम पुराने जो भूमि स्वामी उसका नाम दिखाई दे रहा है। मतलब वर्तमान में जो समस्या है वो हमारे पास लेके आते हैं, लेकिन भुइयां में कभी भी कुछ भी नया चेंज होते रहता है। तो उस चीज़ को समझाने के लिए हमारा भुइयां जो है वो सही तरीके से चले, जिससे हम किसानों की मदद कर सकें और हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। इसलिए हम NIC से भी अनुरोध करते हैं कि भुइयां पोर्टल को सही और दुरुस्त करें, जिससे आने वाले समय में किसी प्रकार की त्रुटि न हो और शासन हमारी मांगों को सुने और हमारी मांगे माने और हमको सुविधा दे। जो लैपटॉप है और स्कैनर है, बिना स्कैनर के हम कोई भी चीज़ अपलोड नहीं कर सकते, बिना लैपटॉप के काम नहीं कर सकते। सभी पटवारी साथी अपनी सुविधा से पर्सनल उस चीज़ों को उपयोग करते हैं, तो हमको चाहिए कि वो सुविधाएं हमको दें और नेट भत्ता दिया जाए। इससे पहले आप लोगों ने कभी और हड़ताल किया? हाँ, इससे पहले भी किए थे, तब भी हमारी मांगों को नहीं सुना गया था और अभी समस्याएं कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी है। भुइयां में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, नक्शा बटांकन से लेके ऑनलाइन समस्या है। और अभी जो भुइयां में खरीदी बिक्री होता है, मतलब जो आता है ऑनलाइन, उसमें इंग्लिश में आता है, वो हिंदी में रहे, तो जिससे कि वो अपलोड होकर तुरंत हमारे ऑनलाइन जो चीजें यहाँ आती हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार कब तक इन पटवारियों की सुध लेती है या फिर ये पटवारी इसी तरह हड़ताल पर बैठे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।